Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we'll be doing our next topic. हमारा next topic क्या होगा? That is board mass. Board mass एक्चुअल में क्या है? Board mass कोई ऐसा मीनिंगफुल वर्ड नहीं है. Board mass का जो हर एक जो अल्फाबेट है इसका एक अलग मीनिंग है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास को हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. ये एक्चुअली सेट फॉर्मेट है टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक जिसमें मल्टीपल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है. उन क्वेश्चंस में हमको बोर्ड मास अप्लाई करना होता है. ठीक है. अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो वहां पे हमको क्या करना है, बोर्ड मास यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं. ऐसे ही होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, आप यहीं से करोगे 2 बाय डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इस तरह से करोगे तो ये आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा. आपको एक फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करना है, आप इसको कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से भी पिक कर लिया और आंसर आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है. क्या करना है, आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास. बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास में जो बी होता है, बी का मतलब है ब्रैकेट. ठीक है जी, बी फॉर ब्रैकेट. और ओ होता है ऑफ. ठीक है. ब्रैकेट ऑफ. डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन. ठीक है. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है. तो इसमें आपको इसका क्या मतलब है, इस तरह लिखने का क्या कारण है, इसको आगे पीछे क्यों नहीं लिख रहे हम, क्या कारण है कि इसको हमने बोर्ड मास ही लिखा है, ए पहले क्यों नहीं है, एस पहले क्यों नहीं है, ये क्यों. इसका ये कारण है कि जब भी आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे जहां पे बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज होगा, वहां पे आपको इस ही पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यानी कि जब भी क्वेश्चन इस तरह होगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है. ब्रैकेट 1 + 3. तो आपको जो है कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको ब्रैकेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज ब्रैकेट. यानी कि पहले आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है. जैसे यहाँ ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे. तो 1 + 3 4 होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है ऑफ. ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे. अब ऑफ क्या होता है, वैसे तो देखो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा फर्क नहीं है. ऑफ क्या होता है, ऑफ भी मल्टीप्लाई होता है. जैसे 2/3 ऑफ 5, अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या होता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है इसका मतलब. ठीक है तो ये भी मल्टीप्लाई. और अगर आपको, लेकिन फर्क क्या है, अगर एक जगह लिखा होगा 2/3 ऑफ 5 और एक जगह लिखा होगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इन दोनों में से आपको सॉल्व करना होगा, तो पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट के बाद ऑफ जहां पे आता है उसको सॉल्व करना होता है. ये तो चलो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी जगह कुछ और होता, मान लो ये 4/3 होता, ठीक है, और ये 2/3 ये मल्टीप्लाई 5 होता, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑफ को. ठीक है. अब ऑफ भी समझ में आ गया कि ऑफ क्या होता है. एक्चुअली होता कहाँ यूज, देखो ऑफ आपने देखा होगा, जैसे 40% ऑफ 3, 40%, 30%, परसेंटेज में मैक्सिमम ऑफ का यूज होता है. ठीक है. ऑफ भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है डिवीजन. ठीक है.
डिवीजन उसके बाद सॉल्व करना है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करना है, ठीक है, और एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है जी। तो ये आपका बॉड मास है, जिसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये माइंड में रहेगा तो आप बॉड मास के क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। लेकिन मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि बच्चों को बॉड मास पता है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमको आता है, इजी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर आपने टेक्निक ठीक नहीं लगाई तो आंसर आपका गलत आता है, ठीक है। अब बॉड मास में देखो, ये तो ठीक है कि आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ब्रैकेट और ऑफ, ये सब कुछ आ गया। लेकिन कई बार आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ऐसा भी लिखा होता है 20 - 3 और इसके ऊपर ऐसी कोई लाइन लगी होती है, ठीक है, इस तरह से लाइन लगी होगी। तो ये भी एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इस तरह से नंबर्स के ऊपर लाइन लग जाती है, इसको हम बोलते हैं वर्नैक्युलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्नैक्युलम, ठीक है। अब ये वर्नैक्युलम है, इसकी प्रेफरेंस सबसे पहले है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये तो बॉड मास से भी पहले आएगा। तो बॉड मास सभी को पता होता है, लेकिन वर्नैक्युलम का एक स्टेप आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रैकेट से भी पहले आपको सॉल्व करना है वर्नैक्युलम। तो वर्नैक्युलम मतलब सबसे पहले सॉल्व होगा वर्नैक्युलम, यानी कि बार, जिसको बार भी हम पढ़ेंगे, बार या फिर वर्नैक्युलम। 20 - 3 बार इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, आपको ऑब्जर्व की होगी कि जो ब्रैकेट है वो तो अलग अलग तरह के होते हैं। ये भी ब्रैकेट है, ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट है, और ये भी ब्रैकेट है। 3 ब्रैकेट है, तीनों अलग अलग तरह के ब्रैकेट है। अब 3 ब्रैकेट्स में से अगर एक क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे ब्रैकेट आ गए, अब ये कौन सा ब्रैकेट होता है? स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट भी आ गया, स्मॉल ब्रैकेट भी आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे? आपको तो सब, आप कहोगे सर ने कहा था कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, अब ये तो सारे ब्रैकेट है, तो ऐसे भी करोगे कि यहाँ से शुरू कर देंगे, जो पहला ब्रैकेट आया वो पहले सॉल्व किया, दूसरा ब्रैकेट दूसरी बार, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसका भी एक प्रेफरेंस है, इसका भी एक रूल है कि ब्रैकेट्स में क्या होता है, सबसे पहले, अच्छा एक चीज यहाँ से मैं एक पैटर्न सा बना देता हूँ। सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और एट लास्ट हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे ही बना के रखना, आपने दिमाग में बिठा लेना है, पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये था आपका बॉड मास, या फिर हम कह सकते हैं वी बॉड मास। स्टॉप। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से 68 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 47, ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाओगे, प्लस 59 प्लस 95 प्लस 62 प्लस 26। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और देखो अगर ये क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कल ही मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब ऐसे नंबर आते हैं 6886 7447 5995 6226, तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम करते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय
सम ऑफ द नंबर्स। करते हैं कि नहीं? यानी कि जैसे इसका निकालना है तो ये क्या होगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 जमा 6 कितना होता है, 14। 11 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। अब इसको, क्योंकि यहाँ भी वही सेम 11 तो यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर। यहाँ 14 आ गया, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 4 कितना होता है, 11। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 9 कितना होता है, कितना होता है, 14, ठीक है। और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 कितना होता है, 8। अब 11 मैंने एक ही बार बाहर लिख दिया, कॉमन निकाल दिया, क्योंकि हर जगह आना था 11 गुणा 14, 11 गुणा 11, 11 गुणा 14, 11 गुणा 8। मैंने डायरेक्ट 11 को बाहर निकाल दिया कॉमन। अब जो अंदर वाले नंबर हैं, अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करना इजी है कि नहीं, एज कम्पेयर टू इन सबको ऐड करने के बजाय ये छोटे छोटे नंबर, तो ये कितना हो जाएगा ऐड। अच्छा, ऐड भी कैसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आपको यही भी बता देता हूँ। यूनिट डिजिट को ऐड कर लो पहले। देखो 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17 का 7, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये कितना आ गया, 47 आ गया। इन सबको ऐड करके, और बाहर ब्रैकेट के बाहर 11 था, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 47 आ गया। 11 मल्टीप्लाइड बाय 47 कितना होगा, ये होता है आपका, कितना होगा, 7 और 517 इसका आंसर होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। 517। अब 11 मल्टीप्लाइड बाय 47 कितना आ गया, 517 आ गया। डायरेक्ट मैंने इसको भी लिख दिया। अब ये क्यों लिखा मैं, इसका भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन 11 से मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, जो आई होप शायद मैंने आपको नहीं बताया है, मैं बता दूंगा। फिलहाल आपने क्या देखा, हमने वो वाला तरीका लगाया कि अगर सेम डिजिट है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द डिजिट, 8 और 6 14। वैसे यहाँ पे 11 गुणा 11, यहाँ पे 11 गुणा 14, और यहाँ पे 11 गुणा 8, और इन सबसे मैंने 11 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 14, 11, 14, 8। इन सबका सम किया 47, 47 को 11 से गुणा किया 517, ठीक है। अदरवाइज देखो ना, 2 4 6 8 डिजिट, 8 नंबर है, इनको ऐड करने में हमें तो लग रहा था, ये सब कुछ आपको अभी लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये फटाफट से हो जाता है सब कुछ, ठीक है। आंसर आपका 517 आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 11 से मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बताना भूल गया शायद, यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी नंबर को 22 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो इसका आंसर होगा 242। आपको 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, इसका आंसर होगा 143। 25 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, इसका आंसर होगा 275। 19 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो इसका आंसर होगा 209। अगर आपको जो है लेट्स से 52 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो इसका आंसर होगा 572। एक सेकेंड लगता है, मतलब जितना टाइम आपको लिखने में, किसी क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिखने में लगता है, उतना ही समय लगेगा, एक भी एक्स्ट्रा सेकंड नहीं लगेगा। क्यों, कैसे? इसका एक रूल है कि आपको जिस भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या करना है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो क्या है रूल है, स्टार्टिंग में आएगा a, लास्ट में आएगा b, और बीच में आएगा a + b, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा a कितना है 2, लास्ट में आएगा b कितना है 2, बीच में आएगा a + b, 2 + 2 कितना होता है 4, आ गया आंसर 242, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये है a, ये है b, स्टार्टिंग में 1 आएगा, लास्ट में b यानी कि 3 आएगा, और बीच में a + b यानी कि 3 + 1 4, ठीक है। तो वैसे ही आप जो है किसी भी नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 के साथ, और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।